क्या कभी आपने सोचा है कुछ देशों के रिश्ते कैसे एक पीढ़ी में ही पूरी तरीके से धाराशायी हो जाते हैं? उनसे ऐसे मोड़ आए ईरान के रिश्तों के साथ में, और आज का ये नया ईरान किस तरीके से बना। हम इस चीज को 3 पॉइंट्स के अंदर जाने। पहले 1950 वाला मोड़, फिर 1979 की क्रांति, और आखिर में दशकों की लंबी चलने वाली है प्रॉक्सी वॉर और इससे जुड़े हुए टकराव। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में बड़ी ताकतें एक दूसरे देशों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही थी, और इसी दौर ने यूरोप समर्थन में कई देशों की अपनी नीतियां बदलनी पड़ी। इसी दौर में कुछ अलग मतलब की दोस्तियां भी चमकी। व्यापार, इंटेलिजेंस और सुरक्षा साझेदारी भी इसी दौर के अंदर सबसे ज्यादा बढ़ी। फिर आया 1953 का दौर, और इसी दौर ने लगभग सारी चीजें इस दुनिया के अंदर बदल के रखी। साल लोकतांत्रिक रूप से चुने गए एक नेता को अपनी गद्दी से हटाया गया। यही घटना अंदरूनी गहरे आघात का कारण बनी। मोहम्मद मोसद्देक, इस नाम को आप याद रखिएगा। इस घटना ने ईरान के भरोसे को पूरी दुनिया में डगमगाया। फिर आया 1979 का दौर, और इसी दौर ने लगभग एक बड़े तख्ता पलट की शुरुआत देखी। एक नई व्यवस्था आई, और पारंपरिक जितने भी गठजोड़ पहले से चले आ रहे थे उसे पूरी तरीके से धाराशायी कर दिया गया। धार्मिक गठजोड़ के बने इस समीकरण ने ईरान में बाहरी ताकतों को पूरी तरीके से नकार दिया। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति खोमेनी के नेतृत्व में एक नई सत्ता का शुरुआत हुआ ईरान के अंदर। इसके बाद क्या हुआ, इसका कोई सरल उत्तर नहीं है, बस एक पैटर्न है जो आगे बनता ही गया। प्रत्याशा, प्रतिस्पर्धा और बदले की नीति, इन तीनों चीजों ने मिलकर ईरान को एक नया समीकरण दे दिया। क्षेत्रीय समूह और प्रॉक्सी सेनाओं ने, जैसे कि हिजबुल्लाह ने, एक नया समीकरण पैदा किया इस दौर के अंदर। इसी वजह से इजराइल, ईरान और बाकी देशों के बीच में टकराव और भी ज्यादा गहराते गए। इसी वजह से इजराइल और अमेरिका ने अपनी सुरक्षा नीतियों को और ज्यादा कड़ा किया। इंटेलिजेंस नेटवर्क, कोवर्ट कार्रवाइयां का इसमें आगे जाकर बहुत बड़ा इस्तेमाल देखा गया। इजराइल और अमेरिका के बढ़ते हुए इस गठबंधन ने इस सुरक्षा रणनीति और इस टकराव को और ज्यादा गहरा बना दिया था। यह सिर्फ राजनीतिक कहानियां नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन पर सबसे ज्यादा असर डालती है। बढ़ती हुई तेल की कीमतें, बिगड़ी हुई ग्लोबल सप्लाई चेन इस चीज में और ज्यादा भयानक प्रभाव लेकर आती है। यही वह रास्ता है जिसकी वजह से जो पुराने दोस्त थे आज वो कट्टर दुश्मन बन चुके हैं एक दूसरे। देखना होगा कि ये झड़पें रुकेंगी, ये आगे जाकर ये और भी बड़े टकराव को जन्म देने वाली है। जंग जारी है, कहानियां अभी भी बनाई जा रही है। अमेरिका के द्वारा लिए गए खामई के बदले के बारे में क्या सोचते हैं? अमेरिका का खामई को मानना सही था, यह एक नए विध्वंस की शुरुआत बनाता है? अपनी राय कमेंट में दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।